Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available at अपने लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से रीवा लौटे डॉक्टर अवनीश। अपने यहाँ के लोगों की सेवा करने में जो आनंद आता है, सुखद अनुभूति होती है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। ये बोल है डॉक्टर अवनीश के, जो हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पदस्थ हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित केजीएमसी में डॉक्टर अवनीश शुक्ला पदस्थ रहे हैं। 2 साल तक प्रयागराज में भी अपनी सेवाएं दी। अपनी कार्य कुशलता से उन्होंने न केवल कानपुर और प्रयागराज के चिकित्सा संस्थानों को गौरवान्वित किया, अपितु कई गंभीर मरीजों का उपचार करके अपनी काबिलियत से अपना परिचय दिया और अपनी अलग पहचान बनाई। चिकित्सा सेवा का मन में भाव लिए डॉक्टर अवनीश का अपनी जन्मभूमि से लगाव कम नहीं हुआ और वह अपने गृह जिले रीवा आ गए। मई 2024 में वह रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ज्वाइन किए और अब मरीजों को उपचार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मरीज का सफल उपचार किया है, जो अब तक रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नहीं हुआ था। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग के पेशाब में ब्लड आ रहा था, बार बार हीमोग्लोबिन कम हो रहा था। ऐसे में मरीज की एंजियोप्लास्टी करना काफी जटिल होता है, पर उन्होंने अपनी काबिलियत से संभव कर दिखाया। इस उपचार के संबंध में खबर आप तक से डॉक्टर अवनीश शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आप कब ज्वाइन किए? मैंने तो अभी मई 2024 में ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं केजीएमसी लखनऊ में था, वहाँ पे मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2 साल प्रयागराज में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस की। इसके बाद मेरा होम टाउन जो है वो रीवा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रीवा में आके ही एटलीस्ट अपने लोगों की मदद कर सकूँ। जो प्रोसीजर आपने अभी यहाँ सुपर स्पेशलिटी रीवा में किया है, इसके पहले आपने इस प्रोसीजर के थ्रू किसी पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट किया, बताएं। इससे पहले एक पेशेंट थी हमारे पास, यूट्राइन आर्टरी ब्लीड, जिसको हम लोग बोलते हैं PIH बोलते हैं, जो कि गायनी में एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है। कई बार क्या होता है, डिलीवरी के बाद से ब्लीडिंग रुकती नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में जो हमारी यूट्रस को सप्लाई करने वाली नस होती है, उसको एम्बोलाइज़ किया जाता है। तो उसको हमने एम्बोलाइज़ किया था, ऑल्दो उसको हमने कॉइल एम्बोलाइजेशन के थ्रू किया था, जो कि अभी हमारे पास कॉइल एम्बोलाइजेशन अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने बलून एम्बोलाइजेशन का यूज़ किया। वो भी अपने आप में यूनिक प्रोसीजर और अच्छा प्रोसीजर था, अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट था, क्योंकि कॉइल एम्बोलाइजेशन अपने आप में बहुत महंगा प्रोसीजर होता है। 25 से 30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये का प्रोसीजर होता है। इसमें जस्ट 2 से 3 हज़ार का एक बलून आता है, उसके थ्रू हमने एम्बोलाइजेट कर दिया, तो जिससे पेशेंट की जो जान है वो बच गई। आप केजीएमसी में भी रहे हैं, इलाहाबाद में भी रहे हैं और आप रीवा में, कैसा लग रहा है आपको हर जगह का जो अनुभव, थोड़ा सा बताएं। कार्डियोलॉजी की तरफ से देखें तो दिन प्रतिदिन हर जगह पे कार्डियोलॉजी के पेशेंट तो बढ़ ही रहे हैं, बट रीवा और विंध्य क्षेत्र जो है वो कार्डियोलॉजी का हब है। यहाँ पे मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट इतने ज़्यादा हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। हर 20 में से लगभग 3 से 4 मरीज जो हैं वो कार्डियक डिसीज से ग्रसित हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और दूसरा चीज़ जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ अपने लोगों की सेवा करना और ये करना अपने आप में ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप मानते हैं कि इलाहाबाद और लखनऊ और कानपुर की अपेक्षा ज़्यादा यहाँ चुनौती भरे काम है रीवा में? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे ज़्यादा चुनौती भरे काम है, और यहाँ पे पेशेंट्स में हार्ट डिसीज़ का प्रेवलेंस भी इलाहाबाद, कानपुर की तुलना में ज़्यादा मिला है मुझे। जी। क्या नाम है आपका? अवनीश शुक्ला। सर, यूरोलॉजी में क्या प्रोसीजर आपने किया? जब भी एक नया प्रोसीजर से आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है, क्या उससे संबंध? बेसिकली एक 70 साल के बाबूजी थे, है ना? उनका भी कुछ दिनों पहले यूरोलॉजी का प्रोसीजर हुआ था, जिसमें PCNL और DJ स्टंटिंग हुआ था। उनके पेशाब की नली में पथरी थी, जिसको निकाला गया, बट उसके बाद से उनको बार बार पेशाब के रास्ते खून आना स्टार्ट हो गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा था खून किस वजह से आ रहा है, तो हमने पहले किडनी की जो नसें हैं उसकी एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में देखा कि किडनी की एक नस में सूजन है और उसके द्वारा ब्लड का रिसाव हो रहा है, जो कि पेशाब के रास्ते बाहर आ रहा है। ऐसे में बाबूजी का हीमोग्लोबिन बार बार कम हो जा रहा था और बार बार सांस फूलने की समस्या भी पैदा हो जा रही थी। तो हमने उनका एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में हमें लगा कि यहाँ से सूजन है, तो हमने वहाँ पे एक बलून कट करके उससे एम्बोलाइज करके उस नस को बंद कर दिया। ऑल्दो एम्बोलाइजेशन कई प्रकार से हो सकता है, बट जो बलून कट करके एम्बोलाइजेशन किया गया है, ये अपने आप में यूनिक प्रोसीजर है और रेयरली ही कहीं पे यूज़ होता है। तो एक रेयर प्रोसीजर थी, बट पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग प्रोसीजर थी, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। आज की डेट में पेशेंट का पेशाब अच्छे से आने लगा है ना, और क्लियर हो गया है, और साथ साथ उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब मरीज़ बिल्कुल स्टेबल है
और अपना यूरोलॉजी की तरफ से फॉलो कर रहा है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में चल रहा है।